हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड टेलर्स थ्योरम। इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और लेक्चर को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन होंगे और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो रोल्स की 3 कंडीशन आपने लर्न की होगी। यहाँ पर देखना है कौन सी रोल्स की कंडीशन नहीं है। तो ऑप्शन ए है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये कंडीशन है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये भी कंडीशन है। एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये भी कंडीशन है। एफ डैश ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये कंडीशन नहीं होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर एफ ऑफ एक्स on closed interval AB, then there exists point C such that। तो f of x के लिए क्लोज इंटरवल AB में रोल्स थ्योरम वेरीफाई अगर हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? there exists a point C such that f dash of C equal to 0 and C belongs to ओपन इंटरवल ए बी, राइट। तो ऑप्शन में यहाँ पर इंटरवल डिफरेंट दिया हुआ है, इसमें क्लोज है, इसमें ओपन है, इसमें सेमी ओपन है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। क्वेश्चन नंबर 3, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, देन Rolle's theorem fails because f of x is not continuous in closed interval -1 to 1. So overall f of x equals to mod x -1 to 1 में Rolle's theorem वेरीफाई होती है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है। तो पहली कंडीशन है f of a इक्वल टू f of b। यहाँ पर a -1 है और b है 1, सो f of -1 हो जाएगा mod of -1 एंड f ऑफ b या f ऑफ 1, ये 1 आएगा, mod 1। नाउ mod ऑफ -1 इज 1, mod 1 इज 1। सो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो f ऑफ x इक्वल्स टू mod x सभी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो कंटिन्यूटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन है ओपन इंटरवल -1 to 1 में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नाउ ये ध्यान रखना है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। सो x इक्वल्स टू 0 भी इनके बीच में आएगा, यहाँ कहीं -1 है तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, राइट। तो फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ हो गई। अगर -1 to 1 के बीच में 0 आ रहा है और 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि -1 to 1 के बीच में सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट, क्योंकि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। तो तीसरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही है क्योंकि mod x इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट। तो रोल्स थ्योरम यहाँ पर फेल हो रही है बिकॉज f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। If the function f of x equals to x square plus mx minus 12 satisfies the conditions of Rolle's theorem on the closed interval -3 to 4, then तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल -3 to 4 में रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, राइट। तो इसे कंपेयर करेंगे पहले क्लोज इंटरवल ए बी से। a इक्वल टू आ जाएगा -3 एंड b इक्वल टू आ जाएगा 4। नाउ यहाँ पर रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पहला कंडीशन होता है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। नाउ a यहाँ पर -3 है और b है 4, राइट। सो f ऑफ -3 क्या होगा? x को -3 से रिप्लेस करेंगे, सो -3 स्क्वायर प्लस m -3 -12 और इस तरफ 4 से रिप्लेस करेंगे, सो 4 स्क्वायर प्लस 4m -12 -12 कैंसिल हो जाएगा। नाउ -3 स्क्वायर इज 9 -3m इक्वल टू 16 प्लस 4m। नाउ 4m को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7m और इधर 16 -9 करेंगे तो ये हो जाएगा -7। सो m इक्वल्स टू आएगा -1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, m इक्वल टू -1। लेट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x to the power 4 plus x square minus 2 satisfies the condition of Rolle's theorem on closed interval a to b
इफ a इक्वल टू -1 देन b फाइंड करना है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रोल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और पहली कंडीशन होगी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, राइट। सो यहाँ पर x को a से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ a मिल जाएगा a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 2 एंड f ऑफ b क्या आ जाएगा b टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, नाउ a टू द पावर 4, राइट। और a यहाँ पर है -1, सो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू b टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर। नाउ -1 टू द पावर 4 इज 1, -1 टू द पावर 2 इज 1 एंड b टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर। ओवरऑल ये आ जाएगा b टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, b स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं t से, तो अब ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, t फाइंड आउट करेंगे, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 2। सो t इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 3 हो जाएगा, √9 इज 3 अपॉन 2। तो यहाँ से हमें t की दो वैल्यू मिलेंगी, -1 प्लस 3 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 1 एंड दूसरी वैल्यू हो जाएगी -2, 1 एंड -2। क्लियर है। सो b स्क्वायर इक्वल टू t है, b स्क्वायर इक्वल टू t, एक बार t को 1 रखेंगे एंड अगेन b स्क्वायर इक्वल टू t -2 भी है तो -2 रखेंगे। नाउ b स्क्वायर इक्वल टू -2, किसी नंबर की स्क्वायरिंग करने से वो नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये रिजल्ट सही नहीं है। सो b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -2। नाउ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है। सो b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1, राइट। तो दो ऑप्शन है, b 1 हो सकता है और b -1 हो सकता है। अब इंटरवल है हमारे पास a टू b और a तो ऑलरेडी -1 है, तो अब b यहाँ -1 नहीं हो सकता, अदरवाइज ये इंटरवल नहीं रह जाएगा, राइट। तो b की वैल्यू होगी 1। सो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन b, नॉट b, ऑप्शन c, b इक्वल टू 1। लेट द फंक्शन f of x equals to x cube minus 3x satisfies the condition of Rolle's theorem in the interval -1 to 2, values of c in the interval -1 to 2 such that f dash of c equals to 0 are। तो हमारे पास एक फंक्शन है f of x और ये रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इस इंटरवल के लिए हमें c फाइंड आउट करना है, तो जो भी c हमें निकालना है वो ओपन इंटरवल -1 to 2 को बिलोंग करना चाहिए। माइनस c की वैल्यू -1 नहीं हो सकती और 2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, राइट। तो f ऑफ x हमें गिवन है, ये है x³ माइनस 3x, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3, राइट। अब x को c से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 3c² माइनस 3। नाउ f डैश ऑफ c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो f डैश ऑफ c क्या है 3c² माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से 3c² इक्वल टू 3, सो c² इज 1, सो c इक्वल टू +-1, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, c -1 एंड c 1। नाउ c -1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि c हमें -1 और 2 के बीच का चाहिए। क्लियर है। तो सही आंसर आएगा c इक्वल टू 1। सो ऑप्शन यहाँ पर c आएगा, दैट इज 1 ओनली। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू sin x/2, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi, if c belongs to open interval 0 to 2 pi such that f dash of c equals to 0, then यहाँ चेक करना है f ऑफ x के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी या फिर नहीं होगी इस इंटरवल के लिए, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi, राइट। तो पहले हम देखेंगे f ऑफ x के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी या नहीं, एंड अगर होगी तो हम c की वैल्यू भी निकालेंगे, राइट। लेकिन ध्यान रखना है c बिलोंग करना चाहिए इस ओपन इंटरवल 0 to 2 pi को। क्लियर है। तो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू sin x/2 एंड इंटरवल है 0 to 2 pi। नाउ रोल्स की पहली कंडीशन है f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। a है 0,
सो एफ ऑफ 0 एंड बी है 2 पाई। नाउ x को 0 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 एंड यहाँ पर x को 2 पाई से रिप्लेस करेंगे तो साइन 2 पाई बाई 2, 2 2 कैंसल, सो साइन 0 इक्वल टू साइन पाई, राइट। नाउ साइन 0 भी 0 एंड साइन पाई भी 0, तो पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में, तो साइन x बाई 2 या साइन x बाई 3 या साइन x, इस तरह के सभी फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस होते हैं, राइट। आप कोई भी इंटरवल ले लो वहां पर कंटिन्यूअस होंगे और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, राइट। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। सो अब हमें c फाइंड आउट करना है, राइट। सो उसके लिए f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो f ऑफ x है साइन x बाई 2, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो f डैश x आ जाएगा और ये होगा 1 बाई 2 साइन x बाई 2 कॉस आएगा, कॉस x बाई 2। नाउ f डैश ऑफ c 1 बाई 2 कॉस c बाई 2, राइट। सो f डैश ऑफ c इक्वल टू 0। नाउ f डैश ऑफ c रखेंगे 1 बाई 2 कॉस c बाई 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस c बाई 2 इक्वल टू 0, सो कॉस c बाई 2 और 0 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2। आप बोलोगे सर कॉस 0 को हम कॉस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने पाई बाई 2 क्यों लिखा? तो हमें वो c चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में आए। नाउ कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कह सकते हैं। सो c बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल, सो c इक्वल टू पाई, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई भी होगी और c इक्वल टू पाई आएगा। सो ऑप्शन सी, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर f ऑफ x इन दिस इंटरवल एंड c इक्वल टू पाई। सो c ऑप्शन करेक्ट होगा। If Lagrange's mean value theorem is verified for a function f of x in closed interval ab, then which one of the following is incorrect, right? तो Lagrange's mean value theorem का स्टेटमेंट आपने लर्न किया होगा, आपको देखना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहली कंडीशन है f of x is continuous in closed interval ab, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड f of x is differentiable in closed interval ab, तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर ओपन इंटरवल ab आना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, तो ये तो रोल्स थ्योरम का कंडीशन है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो b और c दोनों भी इनकरेक्ट हैं, तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, बोथ b एंड c। इफ अ फंक्शन f of x is defined in closed interval ab and f of x is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then there exist। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस हैं, f ऑफ x डिफाइंड है इस इंटरवल में और f ऑफ x कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, देन देयर एग्जिस्ट, राइट। सो सही आंसर आएगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू दिस सच दैट दिस। और आपने इसको लर्न भी किया होगा, क्या फॉर्मूला होता है ये, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश ऑफ c, राइट। b माइनस ए को अगर हम इस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a और इक्वल टू b माइनस a f डैश ऑफ c, राइट। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एटलीस्ट वन वैल्यू c बिलोंग्स टू दिस सच दैट दिस। एटलीस्ट वन वैल्यू से मतलब है c की एक से ज्यादा वैल्यू भी पॉसिबल है, राइट। तो एग्जैक्टली वन वैल्यू वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, सही आंसर आएगा एटलीस्ट वन वैल्यू। Let f of x equals to lx square plus mx plus n, x belongs to closed interval a to b, value of c such that f dash of c is this, right। तो f of x equals to ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर लैग्रेंजेस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कंडीशन बहुत सिंपल है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही और डिफरेंशिएबल भी होगा, राइट। नाउ हमें c फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला भी गिवन है, f डैश ऑफ c क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। कई बार ये फॉर्मूला गिवन नहीं होता है, डायरेक्टली पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन है, अपॉन आएगा b माइनस a। नाउ f डैश ऑफ c क्या आएगा, तो fx को डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x आ जाएगा 2lx प्लस m, राइट।
सो एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाएगा 2LC प्लस M। तो ये हो जाएगा 2LC प्लस M इक्वल टू एफ ऑफ बी, एक्स को बी से रिप्लेस कर लेंगे, LB स्क्वायर प्लस MB प्लस N माइनस LA स्क्वायर प्लस MA प्लस N अपॉन B माइनस A। तो N और N यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 2LC प्लस M इक्वल टू, नाउ LB स्क्वायर है माइनस LA स्क्वायर है, तो L कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पर MB माइनस MA होगा, तो M कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा B माइनस A अपॉन B माइनस A इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, तो इसे हम लिखेंगे B प्लस A B माइनस A, राइट। तो ये इस तरह हो जाएगा L B माइनस A B प्लस A माइनस M B माइनस A अपॉन B माइनस A। अब B माइनस A कॉमन लेंगे तो ये B माइनस A, ये B माइनस A, B माइनस A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2LC प्लस M इक्वल टू L इंटू B प्लस A माइनस M। ये प्लस M है तो यहाँ प्लस साइन कर लेते हैं, ये भी प्लस है। नाउ M और M कैंसिल हो जाएगा और L से L भी कैंसिल, सो 2C इक्वल टू B प्लस A, तो यहाँ से हम कहेंगे C इक्वल टू A प्लस B बाई 2। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन D। लेट f of x equals to e to the power x, a equal to 0, b equal to 1, value of c such that this। तो सेम जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर भी सेम है, फॉर्मूला है f डैश ऑफ c इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। नाउ f ऑफ x है e टू द पावर x है, f डैश ऑफ x क्या होगा सेम, सो f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा e टू द पावर c। तो e टू द पावर c इक्वल्स टू f ऑफ b हो जाएगा e टू द पावर b माइनस f ऑफ a होगा e टू द पावर a अपॉन b माइनस a, एंड दिस इम्प्लाइज e टू द पावर c। नाउ b की वैल्यू 1 है और a 0 है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 1 दैट इज e, एंड a 0 है सो e टू द पावर 0 इज 1 अपॉन b इज 1, सो ये 1 हो जाएगा। सो e टू द पावर c इज e माइनस 1। दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं log e टू द पावर c इक्वल टू log e माइनस 1। नाउ log e टू द पावर c को हम लिखेंगे c ओनली बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। नाउ log e माइनस 1, तो c इक्वल्स टू log e माइनस 1, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इफ अ फंक्शन f of x is continuous in closed interval a to a plus h and f dash of x exists in open interval a to a plus h, then there exists a member theta belongs to open interval 0 to 1 such that। तो ये डेफिनेशन भी है या स्टेटमेंट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, LMVT का। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी आपको लर्न करना है। कंडीशन ध्यान रखना है, f of x कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to a plus h and f dash of x exist in open interval a to a plus h, then there exists a member theta belongs to open interval 0 to 1 such that, और सही कंडीशन आएगी ऑप्शन सी, f of a plus h equals to f of a plus h times of f dash of a plus h theta। तो सभी साइन प्लस के ही आएंगे, सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। If Cauchy's mean value theorem is verified for the functions f of x and g of x in closed interval ab, then which one is correct? तो Cauchy's mean value theorem का स्टेटमेंट आपने लर्न किया होगा, देखना है कौन सी कंडीशन यहाँ पर करेक्ट है। f of x and g of x are continuous in closed interval ab, right? f of x and g of x are derivable या differentiable in open interval ab, ये भी करेक्ट है। g dash of x is not equals to 0 for all x belongs to open interval a to b, तो ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर आएगा all of the above। सो Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम की ये तीनों कंडीशन है, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी।
let f of x and g of x are continuous in closed interval a to b and derivable in open interval a to b and g dash of x is not equals to 0 for all x belongs to open interval a to b, then there exists at least one value of c belongs to open interval a b such that, so Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम की सभी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, एफ एंड जी कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है एंड जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है. सो Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम का यहाँ पर सही फॉर्मूला आपको चूज करना है. तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी. सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी. If in Cauchy's mean value theorem f of x equals to e to the power x and g of x equals to e to the power minus x, x belongs to closed interval a b, then value of c is. So Cauchy's mean value theorem का फॉर्मूला यूज करेंगे, f of b minus f of a g of b minus g of a equals to f dash of c upon g dash of c. Now f of b क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ बी हो जाएगा ई टू द पावर बी और एफ ऑफ ए हो जाएगा ई टू द पावर ए अपॉन जी ऑफ बी क्या होगा, ई टू द पावर माइनस बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए. नाउ एफ डैश ऑफ सी, तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव सेम आएगा तो यहाँ पर आएगा ई टू द पावर सी. जी डैश ऑफ सी क्या आएगा, तो e टू द पावर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स को c से रिप्लेस करना है तो कुछ इस तरह से. नाउ दिस इंप्लाइज e टू द पावर b माइनस ई टू द पावर a एज इट इज. डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस b को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर b और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर a इक्वल्स टू ई टू द पावर c अपॉन माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर सी. नाउ दिस इंप्लाइज, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो ई टू द पावर बी ई टू द पावर ए अपॉन ई टू द पावर ए माइनस ई टू द पावर बी और ये ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी इक्वल्स टू ई टू द पावर सी को ऊपर शिफ्ट करेंगे सो ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर सी अपॉन माइनस 1. राइट, नाउ दिस इंप्लाइज e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a अपॉन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं सो माइनस e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a हो जाएगा और ये कैंसिल आउट भी होगा, e टू द पावर a इंटू ई टू द पावर b एज इट इज़ है. क्लियर है, और एक माइनस यहाँ पर ये दिख रहा है और इस तरफ का जो माइनस है इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा और पावर यहाँ ऐड कर लेते हैं. सो ई टू द पावर 2c माइनस 1 है, लिख लेते हैं और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा. राइट, सो फाइनली ई टू द पावर a ई टू द पावर b इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर a प्लस बी, पावर ऐड हो जाएंगी इक्वल टू ई टू द पावर 2c. नाउ बेस सेम है तो पावर्स भी यहाँ पर सेम होंगी सो हम कहेंगे a प्लस बी इक्वल टू 2c देन c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2. तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, दैट इज a प्लस बी बाई 2. इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. सो विल कंटिन्यू इन पार्ट 2 एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो among your friends or fellow students. As you all know, the schools and colleges are closed, so let's help each other.